जय सनातन, जय भारत। खबर हालांकि बासी हो चुकी है, लेकिन ज़ख्म कभी बासी नहीं होते। मैं बात कर रहा हूं, अभी शुक्रवार को एक बहुत दुखद सूचना पाकिस्तान से सुनने को मिली। एक मस्जिद में जब लोग अपनी आस्था पर प्रकट कर रहे थे, नमाज के लिए गए हुए थे, उस वक्त जो है एक धमाका मस्जिद में हुआ और वहाँ पर लगभग 58 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हैं। उनमें से भी हो सकता है कि कुछ लोग हमारा साथ छोड़ दें। लेकिन ये ख़बर जो है वाकई में बहुत दुखद है। ज़ख्म जो हैं वो हमेशा हरे रहते हैं, ख़बरें बासी हो जाती हैं और ये दर्द जिनका अपना कोई खो जाता है, अपना कोई चला जाता है, वो ज़ख्म सारी ज़िंदगी हमें सालते रहते हैं। वो पीड़ाएं हमें, वो दर्द हमें सारी ज़िंदगी झेलनी पड़ती हैं। निश्चित रूप से ये लोग जो गए थे मस्जिद के अंदर, वो ये उम्मीद करके तो नहीं गए होंगे कि भाई वहाँ से हमारे चिथड़े वापस आएंगे, हम वापस नहीं आएंगे, या उनके परिवार के लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जो लोग कहीं एक आस्था स्वरूप कहीं किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में जाएं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति एक आभार उनका होता है कि भाई हम जिसकी इबादत के लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हिफाजत करेगा, हमारी रक्षा करेगा और हमें एक लंबी ज़िंदगी, एक लंबी उम्र अता करेगा। हम जब हर तरफ से निराश होते हैं तो ईश्वर की शरण में, अल्लाह की शरण में, खुदा की शरण में जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जिस इस्लाम के अंदर आस्था का अपना एक महत्व है, आस्था की एक अपनी एक गरिमा है, आस्था का अपना एक मकाम है, उसी इस्लाम के अंदर ये भी थोड़ा सा देखने को मिलता है कि एक दूसरी तरह की एक विचारधारा है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी इसलिए ख़त्म कर देता है कि वो हज़ारों, सैकड़ों या और जितने भी समाज के अंदर लोग हैं उनको ख़त्म कर दे। इस तरह की एक मानसिकता भी कुछ लोगों के अंदर होती है और उसी का एक परिणाम हमें पेशावर में मस्जिद के अंदर एक धमाके के रूप में देखने को मिला। मैं आपको याद होगा, मुझे ठीक से डेट याद नहीं है, कि पेशावर में ही एक बच्चों के स्कूल में कुछ आतंकवादी घुस आए थे और वहाँ पे भी काफ़ी सारे, आई थिंक कुछ 100 या उससे ज़्यादा बच्चे को उन्होंने गोलियों का निशाना बनाया था। और वो ख़बर भी उस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ी दर्दनाक तरीके से लोगों को आहत करके गई थी। और उसके बाद ये जो एक घटना हुई है, दुर्घटना जिसको हम कहें, उसी पेशावर के अंदर, जहाँ पे एक हमलावर ने कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से महरूम कर दिया। तो ये मैं ख़ास तौर से इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इस्लाम के अंदर ही इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं क्यों होती हैं और पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और बाकी देशों में भी, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हों या और बाकी दुनिया के देश हों, यूरोपीय देश हों। हम भारत एक देश के रूप में तो मुझे लगता है कि 30-35 सालों से ये सारा घटनाक्रम झेल ही रहे थे। पीछे कुछ राहत रही है कि जब इस तरह के लोगों के मंसूबे कामयाब होने से पहले ही उनका पता चल जाता है और वो जो हमारी एजेंसी है उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। तो इस तरह की दुर्घटना सौभाग्यवश देश के अंदर नहीं हुई है। तो मैं अपनी जितनी भी हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। लेकिन कहने का बात का कंसर्न मेरा दूसरा है कि इस तरह की घटनाएं क्यों अंजाम दे दी जाती हैं, क्यों इस तरह का एक सोच एक समाज के अंदर, एक पर्टिकुलर मज़हब के अंदर होती है कि नहीं साहब, हम अगर एक निहत्ते, एक आस्थावान लोगों की हत्या करेंगे तो कहीं ऐसा कौन सा ईष्ट है, कौन सा अल्लाह है, कौन सा ऐसा खुदा है कि जो इस तरह के कृत्यों से, इस तरह के
काम करने से खुश हो जाता है। मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं पिछले बहुत दिनों से इस्लाम की स्टडी में जुटा हुआ हूँ और ये मेरी समझ से बाहर की बात है कि आखिर ऐसी घटनाएं हो कैसे जाती हैं, क्यों मतलब लोग अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी कौन सी स्टडी है, कौन सा ऐसा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है लोगों को कि एक व्यक्ति जो मतलब मुझे लगता है कि वो ख़ुद भी परिवार वाला हो सकता है, उसके भी बच्चे हो सकते हैं, बीवी हो सकती है और भाई बहन माता पिता बाकी सारे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति कुछ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से महरूम कर देता है, उनकी ज़िंदगी छीन लेता है कि जो अपने परिवार को चला रहे हैं, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, पूरा एक समाज है, और वो आदमी अपनी मतलब ज़िंदगी से विमुख कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी का दुश्मन है, किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई है, किसी के साथ कोई अदावत है, नहीं, वो कहाँ गया है, मस्जिद के अंदर गया है, अल्लाह की मतलब आस्था में गया है, वो जो अपना उसका परवरदिगार है, जो उस जिसमें वो अपनी आस्था रखता है, उससे कुछ अपनी इबादत करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, कुछ अपनी बात पहुंचाने के लिए वहाँ पे गया हुआ है। और वो किस रूप में उसकी बात पहुंचती है, ये आपने शुक्रवार को जब ये घटना हमें सुनने को मिली तो निश्चित रूप से थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा मुझे इस बात की पीड़ा हुई कि हम आखिर मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हम किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं, किस विचार की, किस सोच की तरफ जा रहे हैं। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई किसी मुसलमानों से घृणा है या किसी इस्लाम से घृणा है या किसी किताब से घृणा है, नहीं। मैं दरअसल मतलब कंसर्न मेरा थोड़ा सा इतना ही है, मैं इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के अंदर इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतना आक्रोश, इतना क्या कहें मतलब इसको, इतना अंदर से वो कैसे ऐसा विचार कैसे ला सकता है कि वो कुछ निहत्थे और निर्दोष लोगों की जान का दुश्मन बन जाए, उनकी जान पे भारी पड़ जाए। ये मतलब समझ से बाहर की बात है। अगर ये कहीं कोई धर्म की, कोई मज़हब की ऐसी शिक्षा है तो मुझे लगता है कि धर्म के जो जानकार लोग हैं उनको इस विषय पे विचार करना चाहिए। हालांकि मैं इस पे लगातार वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को भविष्य में समझ जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ों को समझ भी गया हूँ कि ये दरअसल विचार, ये जो पूरी की पूरी सोच है, ये दरअसल आती कहाँ से है। तो इस पे हम यहाँ पे बैठ के चर्चा करें उसके बजाय ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इन चीज़ों के जानकार लोग हैं, जो इनके ठेकेदार हैं, उनको चर्चा करने की इन विषयों पे ज़्यादा ज़रूरत है। वो इस पे थोड़ा सा गहन चिंतन करें कि समाज में कम से कम जो ऐसे लोग हैं कि जिनका किसी से कोई सरोकार नहीं है, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से कोई अदावत है, उन लोगों की जान पर क्यों मतलब इस तरह का प्रहार कर दिया जाता है। मैं मतलब इस बात को थोड़ा सा समझने में असमर्थ हूँ। बहरहाल चलिए आगे हम मतलब इन विषयों पर चर्चा करें। निवेदन मैं यही करता हूँ कि हम दुनिया को खूबसूरत बनाएं, दुनिया को मतलब शांति प्रिय बनाएं, दुनिया को ऐसा बनाएं कि हम एक प्यार के साथ, एक स्नेह के साथ, एक भाईचारे के साथ रहें। ऐसी दुनिया की कल्पना हम करें सभी मिलके। वो हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो शायद मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया हो सकती है। और सभी जितने भी अपनी अपनी आस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, सभी को इस विषय पे एक गंभीर चर्चा, एक गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है। चलिए हम आगे मतलब अपने इन्हीं विचारों के साथ मिलते रहेंगे। निवेदन आपसे ये करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक पहुँचते रहें, और वीडियो को अगर हो अच्छा लगे तो शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, फिर किसी ऐसे ही विचार, ऐसी बातों के साथ में। तब तक के लिए जय सनातन, जय भारत।